हेडिंग डालो किसको लेकर। अब सुनिए क्या क्या पढ़ेंगे अपने। बंगाल को पढ़ेंगे, अवध को पढ़ेंगे, मैसूर को पढ़ेंगे, मराठों को पढ़ेंगे और सरदार या सिखों को पढ़ेंगे। ये सारी निर्णायक होती है। इन सब को हरा करके अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं और फिर उसका परिणाम होता है 1857 की क्रांति। समझ में आ गया। और उसके बाद आपका फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। ये टॉपिक आपके हैं। तो बंगाल की बात करें, किसकी? बंगाल की। तो जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखिएगा। गद्दी पर कौन होता है? औरंगजेब। और औरंगजेब मुर्शिद कुली खां को, किसको? कुली खां को क्या बना देता है? बंगाल का दीवान बना देता है। कहां का? बंगाल का। और एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, अच्छा व्यक्तित्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि औरंगजेब को बंगाल के अंदर कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई। वो हमेशा दक्षिण में लड़ता रहा क्योंकि उसने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। किसको? और उसको उसको क्या बना दिया? दीवान। दीवान का मतलब वहां पर राजस्व कलेक्ट करना। कौन सा? जब राजस्व कलेक्ट करना है, अभी सुप्रीम नहीं है वो, क्या है? अभी वो वहां का क्या है? केवल दीवान है। तो जितने भी टैक्स की जानकारी है, टैक्स जितना भी है वो कहां पहुंचाएगा? औरंगजेब के पास। और कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपको पता है। हाँ। तो ये अपने आप को क्या कर देता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है। कहते हैं लगभग 1717 के आसपास अपने को क्या कर देता है? ये स्वतंत्र घोषित कर देता है। ये इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी एक काम क्या होता है कि 1717 के आसपास एक शासक मुगलों में बनता है। मैंने अभी बताया था फर्रुखशियर। कौन सा? अभी बताया था ना, वो बीमार हो गया था। तो फर्रुखशियर क्या करता है कि इसको बंगाल का सूबेदार बना देता है। क्या बना देता है? यानी कि पोस्ट और बड़ी कर दी। अब आपका पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। तो लिखिए मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया गया? सूबेदार बंगाल का। किसने बनाया? फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर ने, ठीक है। एक अच्छी चीज इसकी अभी भी थी, वो ये थी कि ये अब तक क्या भेज रहा था? टैक्स कहां पर भेज रहा था? दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। एक इसने महान काम किया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज। इसने यहाँ की राजधानी, किसकी? बंगाल की राजधानी को परिवर्तित कर दिया। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से, कहां से? उसको ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? मुर्शिदाबाद। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने वाला यही है सबसे। बस राजधानी चेंज कर दी। कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। कौन? ठीक है। अब दो कैरेक्टर आपको बताऊंगा, इतिहास में उनका कोई योगदान नहीं है इसलिए मैं उसको पढ़ाता नहीं हूं, बस सिर्फ बताता हूं। इसके मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन शासक बना। कौन बना? सुजाउद्दीन। समझ में क्या? और सुजाउद्दीन ने एक व्यक्ति को अपना गवर्नर नियुक्त करा बिहार का, जिसका नाम था अली वर्दी खान। कौन था? उस अली वर्दी खान ने मौका देखते ही उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं बंगाल का नवाब बन बैठा। और वहां से हेरिडेटरी, एक वंशानुगत परंपरा शुरू हो गई कि बंगाल का नवाब, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। ये सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगला नाम सीधा ही आप लिखना, किसको? अली वर्दी खान। इसकी मृत्यु के बाद अगला कौन बना? अली वर्दी खान। ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खान अगला कैरेक्टर याद रखिएगा।
अली वर्दी खान ने सबसे पहले काम क्या किया? पूर्णतः स्वतंत्र। कैसे? अपने आप को क्या कहा? पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया, पहली चीज। दूसरी, इसने कहा अब कोई टैक्स दिल्ली नहीं जाएगा। समझ में आ गया? और स्वयं को साथ साथ में क्या कह दिया कि मैं स्वयं क्या हूं? नवाब भी हूं साहब। स्वयं क्या हूं? नवाब। समझ में आ गई? एक कैरेक्टर आपको क्या याद रखना है? मुर्शिद कुली खां। दूसरा कैरेक्टर, इस अली वर्दी खान ने एक बात बहुत अच्छी कही। इसने कहा ये जो अंग्रेज है ना, इन अंग्रेजों की तुलना किससे करी? मधुमक्खी के छत्ते से करी। किससे? अंग्रेजों की तुलना किससे? मधुमक्खी के छत्ते से। अगर इनको सहलाओगे तो ये शहद देंगी, और इनके साथ छेड़ोगे तो काट खाएंगी। किसको कह रहा है ये? अंग्रेजों को कह रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब इसने अंग्रेजों के साथ बड़ी ही चालाकी से एक पॉलिसी अपनाई। कौन से वाली? इनको परेशान करने की जरूरत, इनको खुश रखो, साथ में अपना भी फायदा और इनका भी फायदा। इनसे किसी भी प्रकार की जंग करने की जरूरत नहीं है। काम यहां तक आराम से चल रहा था। ठीक है। अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है तो अब गद्दी पर बैठ जाता है कौन? सिराजुद्दौला। कौन बैठता है? जिसे आप इतिहास में प्लासी का, बक्सर का युद्ध जिसे सॉरी प्लासी की बैटल जिसे कहते हो, उस समय नवाब कौन होता है? ठीक है। इसका एक तरीके से क्या होता है? इसकी लड़की का पुत्र होता है। कौन? सिराजुद्दौला। वो सत्ता को प्राप्त करता है। इसके कोई संतान खुद के नहीं होती। समझ में गया? तो अगला नवाब लिखो सिराजुद्दौला, सबसे महत्वपूर्ण। सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये क्या काम करता है उसको देखिएगा। अंग्रेजों को बंगाल के अंदर एक इलाका मिल जाता है। उस इलाके के अंदर वो क्या करते हैं? एक तो नगर बसाते हैं जिसे कहा जाता है कोलकाता, और एक फोर्ट का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है फोर्ट विलियम। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, काम चल रहा था। फोर्ट विलियम की अंग्रेज क्या करते हैं? किलेबंदी करते हैं। किलेबंदी का मतलब समझिए, चारों तरफ से सीमा और तोपों की, और उनको स्टेब्लिश करते हैं। इसका सिराजुद्दौला क्या करता है? विरोध करता है कि इस तरह की कोई किलेबंदी नहीं होगी। फ्रांसीसी भी करते हैं। फ्रांसीसी कहां करते हैं? चंद्रनगर में। कहां कर रहे हैं? आप अभी मैंने बताया था आपको। तो फ्रांसीसी तो इसकी बात मान लेते हैं कि भाई साहब ठीक है, मैंने कहा ना फ्रांसीसी ठीक होते हैं जब तक, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते। जब नहीं होते तो सिराजुद्दौला क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, कलकत्ता पर अटैक करेगा और कलकत्ता को जीत लेगा और उसका नाम बदल देगा, जिसे इतिहास में अली नगर के रूप में जाना जाता है। स्टोरी समझ लें। वहां पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया जाता है और कहते हैं उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। और एक इतिहासकार है होलवेल, वो कहता है 146 लोगों को कैद किया गया, जिसमें से सुबह जब खोला गया तो कहते हैं कि 23 लोग ही जिंदा मिले, बाकी सब मर गए। इसलिए इतिहास में उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। जब ये घटना अंग्रेजों के साथ हुई, किसके साथ हुई? तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी दक्षिण भारत में मद्रास के अंदर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। कौन सा? लॉर्ड क्लाइव। और साथ में एक अंग्रेज अधिकारी उसके साथ था वाटसन। जैसी इनको ये जानकारी मिलती है, ये क्या करते हैं? अपनी सेना लेकर सीधा कलकत्ता। कहां पर? और इनके बीच में एक छोटी लड़ाई होती है और उस छोटी लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाता है और एक संधि करनी पड़ती है जिसे इतिहास में कहते हैं अली नगर की संधि। कौन सी? अली नगर की संधि हो गई। संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेज वो सारी शर्तें मनवा लेते हैं, किलेबंदी होगी, मुक्त व्यापार चलता
रहेगा और हमारे जो सिक्के हैं वो जारी रहेंगे। मजबूरी में कर तो ली, लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात कहां पर पसंद थी। लंबे समय तक ये चीज टिकने वाली नहीं थी और एक समय आया जब एक लड़ाई हुई, कौन सी? प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध को युद्ध कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं युद्ध नहीं है, लड़ाई ही थी। क्योंकि 1 लाख की सेना 25,000 के सिपाहियों से हार जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी जो सिराजुद्दौला के पीछे की जो बटालियन थी, वो सारी की सारी मिल गई किससे? अंग्रेजों से। समझ में आ गई बात? और इस तरीके से पराजित हो गया कौन? और सिराजुद्दौला को मार दिया गया और इसके बाद नया नवाब बना दिया मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। तो थोड़ी सी जानकारी पहले लिखिए स्टोरी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पहली चीज तो ये लिखिएगा। दूसरी चीज लिखिएगा, एक चीज इस समय लिखिएगा, 1700 ईस्वी में, किसमें? अलग से साइड में लिखिएगा, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत, इन तीनों क्षेत्रों को किसको दे दिया गया था? अंग्रेजों को। किसको दे दिया गया? कौन कौन सा क्षेत्र? सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत। ठीक है। और अंग्रेजों को दे दिया गया, तो अंग्रेजों ने यहां पर एक नगर बसाया जिसे इतिहास में कोलकाता। कौन सी? कोल। इन तीनों को मिलाकर एक नगर बसाया गया कोलकाता, ध्यान रखिएगा। और इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? इसका फाउंडर कौन जाता है? जॉब चोरनोक को जाता है। जॉब चोरनोक। जॉब चोरनोक को इसका फाउंडर माना जाता है। किसका? कोलकाता का। समझ में आ गई बात? और यहां पर एक फोर्ट बनाया जाता है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, एक किला। और इसकी क्या की जा रही है? किलेबंदी। किले बंदी की जा रही है, यानी कि चारों तरफ से इसकी फेंसिंग की जा रही है। किसकी? फोर्ट विलियम की। समझ गया? इसकी फेंसिंग हो रही है और इसी का विरोध करेगा कौन? सिराजुद्दौला। समझ में आ गया? लिखिए, सिराजुद्दौला के द्वारा क्या किया गया? विरोध। और विरोध के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? आक्रमण। पहले किसको जीता? कासिम बाजार को। उसके बाद कलकत्ता को। और कलकत्ता के बाद फोर्ट विलियम को। सिराजुद्दौला ने विरोध करके क्या किया? आक्रमण। पहले कासिम बाजार, फिर कलकत्ता और फिर फोर्ट विलियम को क्या कर लिया? जीत लिया। फरवरी 1756 से जून 1756, ये टाइम पीरियड याद रखेगा। इसी बीच में सारी घटना घटी है। फरवरी 1756 से जून 1756 के बीच किसको जीत लिया? ठीक है, कासिम बाजार को, फिर कलकत्ता को और फिर, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज मैंने आपको बताई, इसने क्या काम किया? इसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। कहाँ?
अभी रुक जाओ, 5 मिनट कम से कम। नहीं आया अब तक फोन, नहीं आया। मैं जानता हूँ, चेहरा देख लेता हूँ पक्का। अगर फोन आया तो बताओ, देख ले। इतनी थोड़ी ना है। हाँ जाना है, कोई बात नहीं। किसको जीत लिया, क्या नाम बदल दिया? अलीनगर। पहले इसको बात कर ले फटाफट। किसको कर लिया? अलीनगर कर ली। मैंने कहा दक्षिण भारत से कौन आते हैं? क्लाइव और वॉटसन। कौन आते हैं? और क्लाइव और वॉटसन क्या करते हैं? अलीनगर की संधि, क्योंकि हरा देते हैं किसको छोटी लड़ाई में, किसको? और एक क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ती है। तो आगे एक लाइन लिख लीजिए, फरवरी, यहीं पर लिख लीजिए, फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। कौन सी? अलीनगर की संधि। एक तरफ तो कौन है? नवाब, और एक तरफ कौन है? क्लाइव और वॉटसन। अलीनगर की ट्रीटी हो जाती है, और ट्रीटी में वही चीज, किलेबंदी करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, और हमारे सिक्के क्या रहेंगे? लीगल रहेंगे। दो चीजें ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि हो रही है? अलीनगर की संधि। ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच? क्लाइव वॉटसन के साथ साथ कौन है? नवाब। नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। संधि में हो क्या रहा है मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट में ध्यान रखिएगा। किलेबंदी रहेगी, दूसरा जो मुक्त व्यापार है वो चलता रहेगा, और तीसरा जो हमारी सिक्के हैं, जो हमारी मुद्रा है, वो क्या रहेगी? वैध रहेगी। ये कहीं ना कहीं नवाब के लिए अपमानजनक संधि थी। कौन सी थी? क्योंकि नवाब जो नहीं चाहते थे वो करना पड़ रहा था। उसका परिणाम आगे चलकर आप देखोगे किसके रूप में? प्लासी के युद्ध में। किसके युद्ध में? और प्लासी से जुड़ेगा आपका अवध। प्लासी से क्या जुड़ेगा? अवध। तो अवध में भी दो तीन कैरेक्टर को हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अवध एक तरह का बफर स्टेट है। बंगाल में अंग्रेज आ गए, बंगाल में कौन आ जाएंगे? अंग्रेज आ जाएंगे, और नीचे दक्षिण के अंदर मैसूर और मराठा, वहां पर दूसरे हैं, और उनके बीच में कौन सा आ गया? अवध। तो एक तरह का बफर स्टेट है। तो अंग्रेज चाहेंगे कि कैसे न कैसे करके अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, ये कोशिश की जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, सबसे पहला कैरेक्टर कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय क्या बनाया गया? दीवान। उसके बाद सूबेदार, किसके समय? फर्रुखसियर के समय। समझ में क्या? और फर्रुखसियर ने, मैंने आपको कहा था, गोल्डन फरमान दे दिया था, आप मुक्त व्यापार कर सकते हो। इसने एक महत्वपूर्ण काम क्या किया? ढाका से, क्योंकि राजधानी आगे फिर बदलेगी, मैं फिर बता रहा हूं। एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा मीर कासिम। कौन सा? मीर कासिम मुशीराबाद से राजधानी फिर चेंज करेगा, मुंगेर लेकर जाएगा। कहां लेकर जाएगा? ठीक है। दूसरा कौन बैठा? अलीवर्दी। अलीवर्दी खान पूर्ण रूप से क्या था? स्वतंत्र था। उसने क्या काम किया? अपने आप को क्या कर दिया? और क्या कहा? अंग्रेज क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है, इन्हें छेड़ोगे तो ये काट खाएंगी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या किया गया? अगला कौन बन गया? सिराजुद्दौला ने विरोध किसका किया? क्यों किया? किलाबंदी क्या थी 1700 के अंदर? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत को मिलाकर अंग्रेजों ने एक नगर बसाया, कोलकाता, जिसका फाउंडर किसको माना जाता है? जॉब चोरनो को। तो मैंने आपको 4 फाउंडर बताए हैं। पहले बंबई का गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार, ठीक है। उसके बाद मैंने पौंडीचेरी का बताया, मार्टिन। कौन सा बताया? मार्टिन। इसके बाद कोलकाता का कौन? और एक मद्रास का कौन? फ्रांसिस डे। कौन सा? ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार इनसे कैरेक्टर, और 2 किलों के बारे में बार बार पूछा जाता है। एक किले का नाम है फोर्ट जॉर्ज, जो मद्रास में है। कहां है? और एक फोर्ट विलियम, कोलकाता में। किसमें? इसके आसपास जो बस्ती बसी, उसी को कहा जाता है कोलकाता। उस फोर्ट जॉर्ज जो है किला, उसके आसपास जो बस्ती बसी, उसे नाम दिया गया मद्रास। क्या दिया गया?
बॉम्बे जो छोटा सा था उसके आसपास पूरा का पूरा नगर बसाया गया जिसे बॉम्बे महानगर के रूप में जाना जाता है, जो किसने बसाया? गेराल्ड ओंगियार के द्वारा। तो 3-4 कैरेक्टर आपके दिमाग में रहने चाहिए। कल इस पर चर्चा करेंगे, किस पर? प्लासी और साथ साथ में बक्सर का युद्ध। अगर तुम मुझे थोड़ा सा कल पेशेंस दोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि बंगाल के साथ साथ अवध को भी पूरा कर लिया जाए। कब? कल कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट आपको बता रहा हूं, जब कल हम किसको पढ़ेंगे? प्लासी को। कल हम किसको पढ़ेंगे? बक्सर को। कल हम किसको पढ़ेंगे? अवध को। तो जो भी आपके पास नोट्स, जो भी बुक, जो भी कुछ हो, उसको थोड़ा सा क्या करके आओ, पढ़ के आओ, तो चीजें थोड़ी क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। आई समझ में? ठीक है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप